कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां दुनिया के सबसे अमीर और समझदार लोग मौजूद हैं। आप उनके बीच खड़े हैं और उनमें से एक व्यक्ति आपसे कहता है, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने सोचने का तरीका बदलो। ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं है। ये शब्द हैं वॉरेन बफेट के, दुनिया के सबसे महान निवेशक, जिन्हें लोग प्यार से ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं। आज इस ऑडियो में हम सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि पैसा कैसे सोचता है, पैसा कैसे काम करता है और अमीर लोग सच में कैसे सोचते हैं। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि क्या मैं भी अमीर बन सकता हूं, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आपको सही चीज सही तरीके से सीखनी होगी। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों की तंगी में रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग शुरुआत में थोड़ी समझदारी दिखाते हैं और कुछ साल बाद उनका पैसा उनके लिए काम करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या ये सिर्फ अमीरों के लिए बना खेल है? नहीं, सच्चाई ये है कि पैसा कमाना एक स्किल है और इस स्किल को कोई भी सीख सकता है। और इस स्किल को समझने के लिए वॉरेन बफेट से बेहतर शिक्षक शायद कोई नहीं। बफेट सिर्फ एक निवेशक नहीं है, वो एक सोच है, एक दर्शन है, एक तरीका है जो हमें सिखाता है कि पैसा जल्दी कमाने से ज्यादा सही तरीके से कमाना जरूरी है। इस ऑडियो में आप सीखेंगे कैसे सोचते हैं असली अमीर लोग, क्यों धैर्य पैसा बनाने की सबसे बड़ी ताकत है, क्यों बचत निवेश से भी ज्यादा जरूरी है, क्यों भावनाओं पर काबू रखना अमीर बनने की सबसे बड़ी कुंजी है, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। आज आप सिर्फ एक ऑडियो नहीं सुन रहे हैं, आप एक नई मानसिकता में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसी मानसिकता जहां पैसा आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका साथी बन जाता है, जहां आप डर कर नहीं समझकर फैसले लेते हैं, जहां आप लालच से नहीं अनुशासन से आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं वो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। अब हम शुरू करते हैं वॉरेन बफेट की मनी मेकिंग स्किल्स की इस यात्रा को। वॉरेन बफेट की कहानी। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं उस छोटे से शहर में जहां एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को पैसे को देखने का नजरिया बदल दिया। यह शहर था ओमाहा, अमेरिका, और वो बच्चा था वॉरेन बफेट। 1940 का दशक। ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बस साधारण गलियां, साधारण घर और साधारण लोग। इसी साधारण माहौल में 30 अगस्त 1930 को वॉरेन बफेट का जन्म हुआ। लेकिन उनका दिमाग साधारण नहीं था, वो बचपन से ही असाधारण था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, वॉरेन पैसे से खेल रहे थे। जब दूसरे बच्चे कार्टून देख रहे थे, वॉरेन बिजनेस मैगजीन्स पढ़ रहे थे। और जब दूसरे बच्चे सिर्फ खर्च करना सीख रहे थे, वॉरेन बचत करना और कमाना सीख रहे थे। कहते हैं कि सिर्फ 6 साल की उम्र में ही बफेट अपने पिता के ऑफिस में बैठकर बिजनेस की बातें सुनते थे। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, तो घर में शेयर बाजार की चर्चा आम बात थी। बफेट का पहला बिजनेस सिर्फ 6 साल की उम्र में। एक दिन वॉरेन ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खरीदी। फिर उन्होंने वही बोतलें अपने पड़ोसियों को थोड़ा महंगे दाम पर बेच दी। छोटा सा मुनाफा हुआ, लेकिन उस दिन वॉरेन को एक बड़ी सीख मिली। पहली, अगर आप सही चीज सही दाम पर खरीदें और सही तरीके से बेचें तो पैसा खुद ब खुद बढ़ता है। यहीं से शुरू हुई उनकी मनी मेकिंग जर्नी। 11 साल की उम्र, पहली इन्वेस्टमेंट। जब ज्यादातर बच्चे साइकिल खरीदने के सपने देखते हैं, वॉरेन ने शेयर खरीदा। उन्होंने अपने लिए और अपनी बहन के लिए एक कंपनी के शेयर खरीदे। लेकिन जैसे ही शेयर का दाम थोड़ा बढ़ा, उन्होंने बेच दिया। बाद में वही शेयर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। उस दिन बफेट ने एक और बड़ी सीख सीखी। जल्दी बेचने से छोटा मुनाफा मिलता है, लेकिन धैर्य रखने से बड़ा मुनाफा। यहीं से उनके अंदर लॉन्ग टर्म थिंकिंग की नींव पड़ी। न्यूज़पेपर बॉय से फ्यूचर बिलियनेयर तक। किशोरावस्था में बफेट ने पैसे कमाने के कई तरीके अपनाए। उन्होंने सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटना शुरू किया। बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, वॉरेन रोज साइकिल पर अखबार पहुंचाते थे। धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ अखबार बांटना ही नहीं किया, बल्कि अपने जैसे और लड़कों को भी काम पर रखा। मतलब वो सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, वो बिजनेस बना रहे थे। कम उम्र में ही उन्होंने समझ लिया था कि अगर आप खुद काम करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे,
लेकिन अगर दूसरे आपके लिए काम करेंगे तो आप अमीर बनेंगे। कॉलेज और सीखने की भूख। बफेट पढ़ाई में भी बहुत गंभीर थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से पढ़ाई की, लेकिन असली मोड़ तब आया जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु से, बेंजामिन ग्राहम से, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ग्राहम ने बफेट को सिखाया कंपनी की असली वैल्यू कैसे समझे, भावनाओं में आकर निवेश क्यों नहीं करना चाहिए, बाजार के शोर से दूर रहकर सोचने का तरीका। बफेट ने बाद में कहा था कि अगर बेंजामिन ग्राहम ना होते तो मैं आज यहां नहीं होता। बफेट का पहला बड़ा कदम, बर्कशायर हैथवे। शुरुआत में बफेट ने एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। शुरुआत में यह कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, लेकिन बफेट ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने इस कंपनी को बदलना शुरू किया और आज बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक है। यहीं से बफेट की पहचान बनी, एक ऐसे आदमी की जो सोच समझकर, धैर्य के साथ और लंबी अवधि के लिए निवेश करता है। ओरेकल ऑफ ओमाहा, ये नाम कैसे मिला? लोग उन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके फैसले अक्सर सही साबित होते थे। वो बिना घबराए बड़े फैसले लेते थे। वो जुआ नहीं खेलते थे, बल्कि गणना करके निवेश करते थे। जब 2008 की आर्थिक मंदी आई, पूरी दुनिया डर में थी, लेकिन बफेट शांत थे। उन्होंने उस समय और ज्यादा कंपनियों में निवेश किया और बाद में वही निवेश उन्हें अरबों का फायदा दिलाया। बफेट की सादगी, असली अमीरी। इतने अमीर होने के बावजूद बफेट आज भी एक साधारण घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वो आज भी साधारण कार चलाते हैं और साधारण खाना पसंद करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अमीर होना दिखावे में नहीं, सोच में होता है। बफेट की कहानी से पहली बड़ी सीख। बफेट की जिंदगी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। जल्दी अमीर बनने की नहीं, सही तरीके से अमीर बनने की सोच रखो। पैसा कमाने से पहले उसे समझना सीखो। धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। ट्रांजिशन लाइन। अब जब हमने वॉरेन बफेट की कहानी समझ ली है, अब समय आ गया है उनकी असली मनी मेकिंग स्किल्स को गहराई से जानने का। अगले भाग में हम बात करेंगे मनी मेकिंग स्किल नंबर 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। स्किल नंबर 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अब हम वॉरेन बफेट की पहली और सबसे शक्तिशाली मनी मेकिंग स्किल पर आते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यानी लंबी अवधि की सोच। अगर आप ध्यान दें, ज्यादातर लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं आज पैसा लगाएं, कल तक डबल हो जाए, परसों तक करोड़पति बन जाए। लेकिन बफेट हमें बिल्कुल उल्टा सोचने को कहते हैं। वे कहते हैं अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आप शायद कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सही तरीके से अमीर बनना चाहते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है आज के बारे में कम सोचना, कल के बारे में ज्यादा सोचना और आने वाले 5, 10, 20 साल के बारे में योजना बनाना। बफेट के लिए निवेश कोई लॉटरी नहीं था, ये एक मैराथन था, स्प्रिंट नहीं। वे हमेशा कहते थे मेरा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए है, यानी अगर उन्होंने किसी अच्छी कंपनी में निवेश कर दिया तो वे उसे सालों साल नहीं बेचते थे। स्टोरी किसान और आम का पेड़। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में 2 किसान थे, राम और श्याम। राम ने फैसला किया मैं आज ही पैसा कमाऊंगा। उसने खेत में सब्जियां बोई, 3 महीने में बेच दी, फिर अगली फसल लगाई, फिर बेच दी। वो लगातार काम कर रहा था, लेकिन हर बार छोटा मुनाफा ही मिला। दूसरी तरफ श्याम ने अलग सोचा। उसने कहा मैं आज मेहनत करूंगा, लेकिन फल मुझे कई साल बाद मिलेगा। उसने अपने खेत में आम का पेड़ लगाया। पहले साल कोई फल नहीं, दूसरे साल थोड़ा सा फल, तीसरे साल थोड़ा ज्यादा, 5वें साल पूरा पेड़ आमों से भर गया और फिर वो पेड़ हर साल फल देता रहा बिना रुके। राम हर साल मेहनत करता रहा, लेकिन श्याम का पेड़ हर साल उसे पैसा देता रहा। यही है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वॉरेन और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। बफेट की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत थी, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर आप 100 रुपए लगाते हैं और हर साल 10% बढ़ता है, 1 साल बाद 110 रुपए, 5 साल बाद लगभग 161 रुपए, 10 साल बाद लगभग 259 रुपए, 20 साल बाद लगभग 672 रुपए। शुरुआत में ये धीमा लगता है, लेकिन समय के साथ ये बहुत बड़ा हो जाता है। बफेट जानते थे पैसा समय के साथ बढ़ता है अगर आप उसे समय दें, इसीलिए वे कभी जल्दी नहीं करते थे।
बफेट का मार्केट क्रैश वाला उदाहरण। 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, शेयर बाजार गिर रहा था, लोग घबरा रहे थे, कई बड़े निवेशक अपना पैसा निकाल रहे थे। लेकिन बफेट क्या कर रहे थे? वे और ज्यादा निवेश कर रहे थे। उन्होंने कहा था, जब लोग डरते हैं तब लालची बनो, और जब लोग लालची होते हैं तब डरो। क्यों? क्योंकि वे जानते थे अर्थव्यवस्था आज गिरी है लेकिन लंबे समय में फिर उठेगी। और हुआ भी वही। जो लोग डरकर बेच गए उन्होंने नुकसान उठाया, और जो लोग धैर्य रखे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। कॉमन मिस्टेक। लोग कहां फंस जाते हैं? ज्यादातर लोग 3 गलतियां करते हैं। जल्दी पैसा बनाने की इच्छा, आज खरीदो कल बेचो। डर के कारण बेच देना, थोड़ा गिरा तुरंत बेच दिया। धैर्य की कमी, 1-2 साल में रिजल्ट नहीं आया, हार मान ली। बफेट कहते हैं, अगर आप 10 साल तक किसी कंपनी को नहीं रखना चाहते तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। एक्शन स्टेप। आप क्या करें? अब ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, आप इसे अपनी जिंदगी में लागू भी कर सकते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या मैं छोटी जीत चाहता हूं या बड़ी जीत? क्या मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूं या सही तरीके से? क्या मैं आज के बारे में ज्यादा सोचता हूं या अपने भविष्य के बारे में? अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकर बनना चाहते हैं तो बचत की आदत डालिए। जल्दी जल्दी पैसा बदलना बंद कीजिए। अच्छी चीज में धैर्य के साथ टिके रहिए। बिग लेसन, स्किल 1 का सार। लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमें सिखाती है, जल्दी मत भागो, धैर्य रखो, सही फैसले लो और समय को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि अंत में समय ही सबसे बड़ा पैसा बनाने वाला है। ट्रांजिशन लाइन अगले सेगमेंट के लिए। अब जब हमने लॉन्ग टर्म थिंकिंग को समझ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्किल की तरफ। स्किल नंबर 2, नॉलेज इज रियल पावर। स्किल नंबर 2, नॉलेज इज रियल पावर। ज्ञान ही असली ताकत है। अब हम वॉरेन बफेट की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मनी मेकिंग स्किल पर आते हैं। नॉलेज इज रियल पावर, यानी ज्ञान ही असली ताकत है। अगर आप ध्यान दें, अक्सर लोग कहते हैं पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बफेट हमें बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वे कहते हैं पैसा नहीं, ज्ञान असली ताकत है, क्योंकि ज्ञान से ही पैसा बनाया जाता है। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर आपको ये नहीं पता कि उसे कहां, कैसे और कब इस्तेमाल करना है, तो वो पैसा बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास सही ज्ञान है तो आप छोटे पैसे से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट, नॉलेज क्यों जरूरी है? बफेट का मानना था कि निवेश से पहले सीखना जरूरी है। समझे बिना पैसा लगाना जुआ है और सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। वे दिन में 5-6 घंटे सिर्फ पढ़ने में बिताते थे। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक अपना बड़ा समय किताबें, रिपोर्ट्स और न्यूज़ पढ़ने में लगाते थे। वे कहते थे, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। जितना आप इसमें निवेश करेंगे उतना ये आपको लौटाएगा। स्टोरी, अंधा निवेशक और समझदार निवेशक। इसे समझने के लिए एक छोटी कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, अजय और विजय। अजय ने सुना कि शेयर बाजार में बहुत पैसा बन रहा है। उसने बिना कुछ समझे अपने सारे पैसे एक कंपनी में लगा दिए, क्योंकि किसी ने कहा था ये शेयर उड़ने वाला है। कुछ ही दिनों में बाजार गिर गया और अजय का आधा पैसा डूब गया। वो परेशान हो गया और बोला, शेयर बाजार बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ विजय ने अलग तरीका अपनाया। उसने पहले सीखा कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा कमाती है, भविष्य में बढ़ेगी या नहीं। फिर उसने धीरे धीरे सोच समझकर निवेश किया। शुरुआत में उसका मुनाफा कम था, लेकिन समय के साथ वो लगातार बढ़ता गया। अंत में अजय डर के कारण बाजार से दूर भाग गया और विजय ज्ञान के कारण सफल हो गया। यही फर्क है अंधे पैसे और समझदार पैसे का। बफेट का सबसे बड़ा नियम, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चलते थे, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी अपनी समझ का दायरा। इसका मतलब है सिर्फ वही निवेश करो जिसे तुम अच्छी तरह समझते हो, जिसे नहीं समझते उससे दूर रहो। उदाहरण के लिए, जब पूरी दुनिया टेक कंपनियों में निवेश कर रही थी, बफेट ने बहुत देर तक उनमें पैसा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वे कहते थे, मैं इस बिजनेस मॉडल को पूरी तरह नहीं समझता। ये दिखाता है कि बुद्धिमानी सिर्फ पैसा लगाने में नहीं, कभी-कभी पैसा ना लगाने में भी होती है। रिस्क कहां आता है? बफेट कहते थे, रिस्क तब आता है जब आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप समझकर निवेश करते हैं तो जोखिम कम हो जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ टिप्स पर चलते हैं तो आप जुए में खेल रहे होते हैं।
इसलिए नॉलेज आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, डर कम करती है और गलतियों से बचाती है। बफेट की पढ़ने की आदत सबसे बड़ी सीख। बफेट की मेज पर हमेशा किताबें पड़ी रहती थीं। वे मानते थे कि हर दिन कुछ नया सीखो, गलतियों से सीखो और जो सीखा है उसे बार बार दोहराओ। वे कहते थे, आप खुद को जितना बेहतर बनाएंगे उतना ही आपकी किस्मत बेहतर बनेगी। एक्शन स्टेप, आप क्या करें? अब यह सिर्फ कहानी नहीं है, आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आज से आप ये 3 चीजें शुरू कर सकते हैं। हर दिन 20-30 मिनट पढ़ें, किताबें, बिजनेस, पैसे या आत्मविकास। बिना समझे कहीं पैसा मत लगाएं, पहले सीखें फिर निवेश करें। अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचानें, आप किस चीज में अच्छे हैं उसी में ज्यादा फोकस करें। बिग लेसन, स्किल नंबर 2 का सार। नॉलेज इज रियल पावर हमें सिखाती है कि पैसा तभी टिकता है जब उसके पीछे ज्ञान हो। सीखना कभी मत बंद करो और समझकर फैसले लो, क्योंकि अंत में अमीर बनने से पहले समझदार बनना जरूरी है। अब जब हमने समझ लिया कि ज्ञान क्यों जरूरी है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी स्किल की तरफ। स्किल नंबर 3, इन्वेस्ट, डोंट गैम्बल। निवेश करो, जुआ नहीं। अब हम वॉरेन बफे की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण मनी मेकिंग स्किल पर आते हैं। इन्वेस्ट, डोंट गैम्बल, यानी निवेश करो, जुआ नहीं। आज की दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं, शेयर बाजार में बहुत पैसा है, बस दांव लगाओ। लेकिन बफे हमें बिल्कुल अलग सोच सिखाते हैं। वे कहते हैं, शेयर बाजार जुआ नहीं है, ये बिजनेस का हिस्सा है, अगर आप इसे समझकर खेलें। समस्या ये नहीं है कि लोग पैसा लगाते हैं, समस्या यह है कि वे सोचे समझे बिना पैसा लगाते हैं, और यही चीज निवेश को जुआ बना देती है। कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में फर्क। आसान भाषा में समझिए। टारगेट, गैम्बलिंग क्या है? बिना जानकारी के पैसा लगाना, सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना, टिप्स, अफवाहें और ट्रेंड्स पर चलना, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। इन्वेस्टमेंट क्या है? कंपनी को समझकर पैसा लगाना, जोखिम और रिटर्न का आकलन करना, लंबी अवधि के लिए धैर्य रखना, तर्क और तथ्य पर आधारित फैसला लेना। बफे के लिए निवेश हमेशा गणना था, कभी भी अंदाजा नहीं। स्टोरी, कैसीनो और बिजनेस का फर्क। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, रोहित और मोहित। रोहित एक दिन कैसीनो गया। उसने सोचा, आज मेरी किस्मत चमकेगी। उसने एक ही रात में बड़ा दांव लगाया। शुरुआत में थोड़ा जीता, फिर सब कुछ हार गया। अगले दिन उसने कहा, आज मेरा दिन खराब था। दूसरी तरफ मोहित ने अलग रास्ता चुना। उसने कैसीनो नहीं गया, बल्कि एक छोटा सा किराने का बिजनेस शुरू किया। पहले महीने मुनाफा कम था, दूसरे महीने थोड़ा बढ़ा, छठे महीने तक उसका बिजनेस स्थिर हो गया। 1 साल बाद उसका बिजनेस लगातार पैसा कमा रहा था। रोहित किस्मत पर निर्भर था, मोहित समझ पर। यही फर्क है गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट का। बफे का नियम, कंपनी खरीदो, शेयर नहीं। बफे कहते थे कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ कागज नहीं खरीद रहे, आप उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीद रहे हैं। इसलिए वे हमेशा देखते थे, कंपनी क्या बेचती है, क्या लोग इसे सच में चाहते हैं, क्या ये भविष्य में भी चलेगी, क्या ये पैसा कमा रही है। वे कभी सिर्फ इसलिए शेयर नहीं खरीदते थे कि आज इसका प्राइस बढ़ रहा है। उनका फोकस था बिजनेस की क्वालिटी, ना कि शेयर की कीमत। मार्केट नॉइज सबसे बड़ा जाल। शेयर बाजार में हर दिन खबरें आती हैं, ये शेयर कल उड़ जाएगा, आज बाजार गिर जाएगा, ये कंपनी डूबने वाली है। ज्यादातर लोग इसी शोर में फंस जाते हैं। बफे इस शोर से दूर रहते थे। वे कहते थे, अगर आप 10 साल तक किसी कंपनी को नहीं रखना चाहते तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनियां समय के साथ बढ़ती हैं और बुरी खबरें अक्सर अस्थायी होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, समझदारी का खेल। बफे के लिए रिस्क का मतलब था पैसा खोने की संभावना, और वे रिस्क तभी लेते थे जब वे कंपनी को अच्छी तरह समझते थे। उन्हें विश्वास था कि लंबी अवधि में वो बढ़ेगी और कीमत सही थी। वे कभी भी सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करते थे कि सब कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स, लोग कहां गलती करते हैं? जल्दी अमीर बनने की चाह, एक ही शेयर में सारा पैसा डाल देना, बिना रिसर्च के निवेश, सिर्फ यूट्यूब, व्हाट्सएप या दोस्तों की टिप्स पर चलना, डर में बेच देना, बाजार थोड़ा गिरा तुरंत बेच दिया। बफे हमें सिखाते हैं कि डर और लालच दोनों आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं।
एक्शन स्टेप, आप क्या करें? श्रोता के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना चाहते हैं तो आज से ये करें। कंपनी को समझें, वे क्या करती है, कैसे पैसा कमाती है। लंबी अवधि का सोचें, कम से कम 10-5 साल का नजरिया रखें। सिर्फ वही खरीदें जो समझते हैं। अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहें। भावनाओं पर काबू रखें। डर में बेचे नहीं, लालच में खरीदे नहीं। बिग लेसन, स्किल 3 का सार। इन्वेस्ट डोंट गैम्बल हमें सिखाता है कि पैसा किस्मत से नहीं बनता, समझ से बनता है। निवेश एक खेल नहीं, जिम्मेदारी है, और सही सोच के साथ किया गया निवेश आपको अमीर बना सकता है, क्योंकि अंत में स्मार्ट पैसा हमेशा जीतता है। अब जब हमने समझ लिया कि निवेश और जुए में क्या फर्क है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी स्किल की तरफ। स्किल नंबर 4, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, यानी पहले बचत फिर खर्च। स्किल नंबर 4, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। अब हम वॉरेन बफेट की चौथी और बेहद महत्वपूर्ण मनी मेकिंग स्किल पर आते हैं। सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, यानी पहले बचत फिर खर्च। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं और अगर कुछ बच गया तो उसे बचत कहते हैं। लेकिन बफेट हमें बिल्कुल अलग तरीका सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कमाना सीखने से पहले बचाना सीखना होगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप कितना कमाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि आप कितना बचाते हैं। कॉन्सेप्ट सेव फर्स्ट क्यों जरूरी है? बफेट के अनुसार बचत आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन, वित्तीय नींव है। बिना बचत के कोई निवेश संभव नहीं और बिना निवेश के कोई बड़ा धन नहीं बनता। आसान शब्दों में, बचत बराबर बीज, निवेश बराबर पेड़, धन बराबर फल। अगर बीज ही नहीं होगा तो पेड़ कैसे उगेगा, और पेड़ नहीं होगा तो फल कहां से मिलेगा? स्टोरी, 2 दोस्त और उनकी सैलरी। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, सुमित और रोहन। दोनों की सैलरी बराबर थी, मान लीजिए 30,000 रुपए प्रति महीना। सुमित का तरीका, जैसे ही सैलरी आती वो पहले खर्च करता। नए कपड़े, बाहर खाना, गैजेट्स, घूमना। महीने के अंत में अगर 2-3 हजार रुपए बचते तो बचा लेता। 5 साल बाद सुमित के पास कोई बड़ी बचत नहीं थी। रोहन का तरीका, बफेट स्टाइल। रोहन ने नियम बना लिया कि पहले 20% बचत फिर बाकी खर्च। मतलब 30,000 रुपए में से पहले 6,000 रुपए बचाए, बाकी 24,000 रुपए से अपना खर्च चलाया। धीरे धीरे उसने अपनी बचत को निवेश करना भी शुरू कर दिया। 5 साल बाद रोहन के पास एक बड़ा फंड बन चुका था, जबकि सुमित वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरू किया था। यही फर्क है कमाने वाले और अमीर बनने वाले में। बफेट का सबसे सरल नियम, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बफेट हमेशा कहते थे कि सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका मतलब है जैसे ही पैसा आए पहले बचत अलग रखो, फिर बाकी पैसों से खर्च चलाओ। ज्यादातर लोग बैंक, दुकान और दोस्तों को पहले भुगतान करते हैं, लेकिन खुद को आखिर में। बफेट कहते हैं कि अगर आप खुद को पहले नहीं देंगे तो अमीर बनने की शुरुआत ही नहीं होगी। स्मॉल सेविंग्स, बिग इंपैक्ट। छोटी बचत, बड़ा असर। बहुत लोग कहते हैं मेरी सैलरी ही कम है, मैं क्या बचाऊं? लेकिन सच ये है कि रोज 50 रुपए बचाने से भी फर्क पड़ता है। महीने के 1500 रुपए साल में 18,000 बन जाते हैं, और अगर आप इसे निवेश करते हैं तो ये और बढ़ता है। बफेट की पूरी संपत्ति सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बनी, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित फैसलों से बनी। लाइफस्टाइल ट्रैप, दिखावे का जाल। आज की दुनिया में लोग फंस जाते हैं। महंगे फोन, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया पर दिखावा। बफेट अरबपति होने के बावजूद साधारण घर में रहते थे, साधारण खाना खाते थे और अनावश्यक खर्च से दूर रहते थे। वे सिखाते हैं अमीर दिखने से ज्यादा अमीर बनना जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, जरूरत वर्सेस इच्छा। सेव फर्स्ट का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी खर्च न करें। इसका मतलब है समझदारी से खर्च करें। जरूरत, खाना, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य। इच्छा, महंगा फोन हर साल, अनावश्यक शॉपिंग, दिखावे की चीजें। बफेट कहते हैं अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। अगर आप इस स्किल को अपनाना चाहते हैं तो आज से ये करें। स्टेप 1, 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% बराबर जरूरतें, 30% बराबर इच्छाएं, 20% बराबर बचत या निवेश। स्टेप 2, ऑटोमेटिक सेविंग शुरू करें। सैलरी आते ही सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें। स्टेप 3, खर्च लिख कर रखें। महीने के अंत में देखें कहां फिजूल खर्च हुआ। बिग लेसन, सेव फर्स्ट का सार।
सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर हमें सिखाता है कि बचत अमीर बनने का पहला कदम है। अनुशासन पैसे से ज्यादा शक्तिशाली है और छोटे फैसले लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं, क्योंकि अंत में जो आज बचाता है वही कल जीतता है। अब जब हमने बचत की ताकत समझ ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी स्किल की तरफ। स्किल नंबर 5, बिल्ड एसेट्स नॉट लायबिलिटीज, यानी संपत्ति बनाओ, देनदारी नहीं। स्किल नंबर 5, बिल्ड एसेट्स नॉट लायबिलिटीज, संपत्ति बनाओ, देनदारी नहीं। अब हम वॉरेन बफेट की 5वीं और बेहद शक्तिशाली मनी मेकिंग स्किल पर आते हैं, बिल्ड एसेट्स नॉट लायबिलिटीज, यानी संपत्ति बनाओ, देनदारी नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो भी महंगी चीज उनके पास है वही उनकी संपत्ति है, लेकिन बफेट हमें बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वे कहते हैं, असली संपत्ति वो है जो आपके लिए पैसा कमाती है, और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। यहीं पर अमीर और आम लोगों की सोच में सबसे बड़ा फर्क आता है। कॉन्सेप्ट एसेट और लायबिलिटी क्या है? बहुत सरल भाषा में समझिए। एसेट यानी संपत्ति, वो चीज जो आपको नियमित पैसा देती है, आपकी कमाई बढ़ाती है, समय के साथ मूल्य में बढ़ती है। उदाहरण, शेयर, म्यूचुअल फंड, किराए की संपत्ति, बिजनेस। लायबिलिटी, देनदारी, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, मेंटेनेंस मांगती है, समय के साथ मूल्य खोती है। उदाहरण, ईएमआई पर ली गई महंगी कार अगर वो कमाई नहीं कर रही, फिजूल के महंगे गैजेट्स, अनावश्यक लोन। बफेट का साफ सिद्धांत था, ज्यादा एसेट्स बनाओ, कम लायबिलिटीज रखो। स्टोरी, 2 भाई और उनकी सोच। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। 2 भाई थे, अमित और विकास। दोनों को अच्छी नौकरी मिली और अच्छी सैलरी मिलने लगी। अमित का तरीका, उसने तुरंत महंगी कार ली ईएमआई पर, बड़ा टीवी, महंगे फोन, ब्रांडेड चीजें खरीदी। हर महीने उसकी ईएमआई और खर्च बढ़ते गए। कुछ साल बाद अमित के पास दिखाने के लिए बहुत चीजें थीं, लेकिन बचत लगभग शून्य थी। विकास का तरीका, बफेट स्टाइल। विकास ने अलग सोचा। उसने कहा, पहले मैं एसेट्स बनाऊंगा, फिर बड़े खर्च करूंगा। उसने कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए, धीरे धीरे शेयर खरीदने शुरू किए, बाद में एक छोटी दुकान में निवेश किया। 5 साल बाद विकास के पास कई ऐसे एसेट्स थे जो उसे हर महीने पैसा दे रहे थे। अमित चीजों का गुलाम बन गया और विकास पैसा का मालिक बन गया। यही फर्क है खर्च करने वाले और धन बनाने वाले में। बफेट का नियम, कैश फ्लो देखो। बफेट हमेशा देखते थे, क्या ये चीज मुझे पैसा देगी या ये सिर्फ मेरा पैसा खाएगी। अगर कोई चीज सिर्फ खर्च बढ़ाती थी, वे उसे खरीदने से बचते थे। वे कहते थे, अगर तुम सोते हुए भी पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे एसेट्स बनाने होंगे जो तुम्हारे लिए काम करें। गुड एसेट वर्सेस बैड एसेट। गुड एसेट्स, जो समय के साथ बढ़ें, जिनसे नियमित आय हो, जिनकी वैल्यू बनी रहे। उदाहरण, शेयर, म्यूचुअल फंड, किराए की संपत्ति, बिजनेस। बैड एसेट्स, जो जल्दी पुरानी हो जाएं, जिनका मेंटेनेंस महंगा हो, जिनकी रीसेल वैल्यू गिर जाए। उदाहरण, महंगी कार, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, बार बार बदले जाने वाले गैजेट्स, अनावश्यक लोन। रिच पीपल वर्सेस पुअर पीपल, सोच का फर्क। आम लोग सोचते हैं, पहले खर्च करो फिर बचाओ। अमीर लोग सोचते हैं, पहले एसेट्स बनाओ फिर खर्च करो। बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में यही किया। उन्होंने पहले अपनी संपत्ति बढ़ाई, फिर आराम से खर्च किया। योर बिगेस्ट एसेट, यू, आप खुद। बफेट मानते थे कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी स्किल और आपका दिमाग। अगर आप नई चीजें सीखते हैं, अपनी स्किल बढ़ाते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े एसेट में निवेश कर रहे हैं। अगर आप इस स्किल को अपनाना चाहते हैं तो आज से ये करिए। स्टेप 1, अपनी एसेट्स की लिस्ट बनाइए। कौन कौन सी चीजें आपको पैसा दे रही हैं। स्टेप 2, लायबिलिटीज कम करें। अनावश्यक ईएमआई, फिजूल के खर्च, दिखाने की खरीदारी। स्टेप 3, हर साल कम से कम एक नया एसेट बनाइए। शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस या स्किल। बिग लेसन, स्किल नंबर 5 का सार। बिल्ड एसेट्स नॉट लायबिलिटीज हमें सिखाता है कि अमीर बनने के लिए चीजें नहीं, संपत्ति चाहिए। खर्च से पहले निवेश जरूरी है और सही एसेट्स आपको वित्तीय आजादी दे सकते हैं, क्योंकि अंत में जिसके पास एसेट्स हैं वही असली मालिक है। ट्रांजिशन लाइन, अगले सेगमेंट के लिए।
अब जब हमने समझ लिया कि एसेट्स क्यों जरूरी हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण स्किल की तरफ। स्किल नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण। स्किल नंबर 6, भावनाओं पर नियंत्रण। अब हम वॉरेन बफेट की छठी और शायद सबसे महत्वपूर्ण मनी मेकिंग स्किल पर आते हैं, इमोशनल कंट्रोल, यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। आपने ध्यान दिया होगा, ज्यादातर लोग पैसे से नहीं हारते, वे अपनी भावनाओं से हारते हैं। वे डर में गलत फैसला लेते हैं, वे लालच में गलत निवेश करते हैं, वे घबराहट में बेच देते हैं और उत्साह में बिना सोचे खरीद लेते हैं। बफेट हमें सिखाते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे से पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। कॉन्सेप्ट इमोशनल कंट्रोल क्यों जरूरी है? पैसे के खेल में 3 भावनाएं सबसे खतरनाक होती हैं: डर, फियर, बाजार गिरा तुरंत बेच देना, नुकसान से घबरा जाना; लालच, ग्रीड, जल्दी अमीर बनने की चाह, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में जोखिम लेना; ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, मुझे सब पता है सोच लेना, बिना रिसर्च के बड़ा दाम लगाना। बफेट कहते थे, निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं बल्कि इंसान की अपनी भावनाएं हैं। स्टोरी, बाजार का खेल और 2 निवेशक। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। 2 निवेशक थे, राहुल और संजय। दोनों ने एक अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे। कुछ महीनों बाद अचानक बाजार गिर गया। राहुल, इमोशन ड्रिवन, जैसे ही उसने गिरावट देखी वो डर गया। उसने सोचा अगर और गिर गया तो सब खत्म हो जाएगा, और उसने तुरंत अपने सारे शेयर बेच दिए, नुकसान में। संजय, बफेट स्टाइल। संजय ने भी वही गिरावट देखी, लेकिन उसने अलग तरीके से सोचा। उसने खुद से पूछा, क्या कंपनी का बिजनेस बदला है? क्या लोग अभी भी उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? क्या भविष्य अभी भी मजबूत है? जब जवाब हां मिला तो उसने घबराने के बजाय और शेयर खरीदे। 1 साल बाद बाजार फिर ऊपर चला गया। राहुल ने नुकसान उठाया और संजय ने बड़ा मुनाफा कमाया। यही फर्क है भावनाओं से फैसले लेने और तर्क से फैसले लेने का। बफेट का नियम, शांत दिमाग, बड़ा पैसा। बफेट हमेशा बहुत शांत रहते थे। जब सब लोग घबराते थे वे शांत रहते थे। जब सब लोग लालची होते थे वे सावधान हो जाते थे। उन्होंने कहा था, सबसे अच्छा निवेश तब होता है जब आप पूरी तरह शांत और तर्कसंगत हों। उनके लिए निवेश गणित था, न कि भावनात्मक प्रतिक्रिया। मार्केट वॉलेटिलिटी लहरों की तरह है। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता है, कभी तेजी कभी मंदी। बफेट इसे समुद्र की लहरों की तरह देखते थे। वे जानते थे लहरें आती जाती रहेंगी लेकिन समुद्र वहीं रहेगा, इसलिए वे अल्पकालिक गिरावट से नहीं डरते थे। कॉमन इमोशनल मिस्टेक्स, आम गलतियां: पैनिक सेलिंग, घबरा कर बेचना, थोड़ा नुकसान तुरंत बेच दिया। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब खरीद रहे हैं मैं भी खरीद लूं। ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा खरीद बिक्री, बार बार शेयर बदलना, ज्यादा फीस और कम मुनाफा। बफेट का तरीका बिल्कुल उल्टा था, कम ट्रेड ज्यादा धैर्य। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, भावनाओं पर कैसे काबू पाएं? आप ये 3 चीजें कर सकते हैं। 1, पहले नियम बनाइए, कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, कितना जोखिम लेंगे, और फिर नियम पर टिके रहिए। 2, गिरावट में घबराए रहीं, खुद से पूछें क्या कंपनी अभी भी अच्छी है। 3, लालच से दूर रहें, बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा खतरा। बफेट का सबसे बड़ा मानसिक हथियार, डिसिप्लिन, अनुशासन। बफेट अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि वे सबसे तेज थे, बल्कि इसलिए बने क्योंकि वे सबसे अनुशासित थे। वे अपने नियमों पर टिके रहे, भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिए और हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचा। अगर आप इमोशनल कंट्रोल सीखना चाहते हैं तो आज से ये करिए। एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, लक्ष्य तय करें, समय सीमा तय करें। बाजार गिरने पर 24 घंटे का नियम अपनाएं, तुरंत फैसला ना लें, अगले दिन ठंडे दिमाग से सोचें। लालच के संकेत पहचानें, जल्दी अमीर वाले ऑफर से दूर रहें। बिग लेसन, स्किल नंबर 6 का सार। इमोशनल कंट्रोल हमें सिखाता है कि पैसा दिमाग से बनता है, दिल से नहीं। शांत दिमाग सबसे बड़ा हथियार है, और जो अपनी भावनाओं पर काबू पाता है वही असली विजेता है, क्योंकि अंत में पैसा वही बनाता है जो शांत रहकर सही फैसला लेता है। अब जब हमने वॉरेन बफेट की सभी मनी मेकिंग स्किल्स समझ ली हैं, अब हम अगले भाग में जाएंगे,
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स प्लस फाइनल कंक्लूजन। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, वॉरेन बफेट स्टाइल, वास्तविक जीवन के उदाहरण। अब तक हमने वॉरेन बफेट की 6 मनी मेकिंग स्किल्स को समझ लिया है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, नॉलेज इज रियल पावर, इन्वेस्ट डोंट गैम्बल, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, बिल्ड एसेट्स नॉट लायबिलिटीज, इमोशनल कंट्रोल। अब इन सिद्धांतों को और गहराई से समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ताकि ये सिर्फ थ्योरी ना लगे बल्कि असली जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस हो। एग्जाम्पल 1, नौकरी पेशा व्यक्ति की कहानी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मान लीजिए 2 लोग हैं, आकाश और मनीष। दोनों की सैलरी बराबर है, ₹35,000 प्रति महीना। आकाश का तरीका, जैसे ही सैलरी आई उसने खर्च करना शुरू कर दिया। नया फोन, बाहर खाना, महंगे कपड़े, कभी कभी शेयर खरीदता, गिरते ही बेच देता। 10 साल बाद आकाश के पास दिखाने के लिए चीजें थीं, लेकिन बैंक में बचत बहुत कम थी। मनीष का तरीका, बफेट स्टाइल। मनीष ने पहले दिन से ही सोचा कि मुझे आज नहीं 10 साल बाद अमीर बनना है। उसने क्या किया? हर महीने ₹7,000 बचाए, उसे म्यूचुअल फंड और अच्छे शेयरों में लगाया, गिरावट में घबराया नहीं, लंबे समय तक निवेश बनाए रखा। 10 साल बाद मनीष के पास बड़ा फंड बन चुका था जो उसे पैसिव इनकम दे रहा था। सीख, लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको अमीर बनाती है, जल्दी अमीर बनने की चाह आपको गरीब रखती है। एग्जाम्पल 2, बिजनेस और ज्ञान, नॉलेज इज रियल पावर। 2 दोस्त रवि और संदीप, दोनों ने दुकान खोलने का फैसला किया। रवि बिना ज्ञान के, उसने सुना कि किराना दुकान अच्छा चलता है, बिना प्लानिंग के दुकान खोल दी, न ग्राहक समझे न लागत लाभ देखा, 1 साल में दुकान बंद करनी पड़ी। संदीप ज्ञान के साथ, संदीप ने पहले मार्केट रिसर्च किया, लोकेशन समझी, ग्राहकों की जरूरत जानी, लागत लाभ का हिसाब लगाया, फिर दुकान खोली। 2 साल बाद उसकी दुकान अच्छी चल रही थी और वो मुनाफा कमा रहा था। सीख, पैसा लगाने से पहले ज्ञान जरूरी है, वरना पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल 3, इन्वेस्ट डोंट गैम्बल। 2 निवेशक अर्जुन और करण। अर्जुन गैम्बलिंग माइंडसेट, व्हाट्सएप टिप्स पर शेयर खरीदता, हर हफ्ते नया स्टॉक बदलता, छोटी गिरावट में घबरा जाता, बार बार खरीद बिक्री करता, अंत में फीस ज्यादा दी, मुनाफा कम हुआ। करण बफेट माइंडसेट, करण ने सिर्फ 3-4 अच्छी कंपनियां चुनी, उनका बिजनेस समझा, 5-10 साल का नजरिया रखा, गिरावट में धैर्य रखा। 5 साल बाद करण का पोर्टफोलियो काफी मजबूत हो चुका था। सीख, स्मार्ट निवेश धैर्य मांगता है, जुआ सिर्फ किस्मत पर चलता है। एग्जाम्पल 4, बचत की ताकत, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। 2 बहनें नेहा और पूजा, दोनों की सैलरी 28,000 थी। नेहा पहले खर्च करती थी, महीने के अंत में जो बचता वही बचत मानती थी। 5 साल बाद उसके पास बड़ी बचत नहीं थी। पूजा बफेट रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पूजा ने तय किया हर महीने पहले 6,000 रुपए बचाएगी, बाकी पैसे से खर्च चलाएगी। उसने ये पैसा SIP में लगाना शुरू किया। 5 साल बाद पूजा के पास अच्छा खासा फंड था। सीख, अमीर बनने की शुरुआत बचत से होती है, न कि बड़ी सैलरी से। एग्जाम्पल 5, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, बिल्ड एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। 2 भाई रोहित और विकास। रोहित, जैसे ही पैसा आया महंगी कार ली EMI पर, बड़ा टीवी, महंगे फोन खरीदे, हर महीने EMI और खर्च बढ़ते गए। कुछ साल बाद उसके पास चीजें थीं लेकिन बचत नहीं थी। विकास बफेट स्टाइल, विकास ने पहले म्यूचुअल फंड में निवेश किया, धीरे धीरे शेयर खरीदे, बाद में एक छोटा बिजनेस शुरू किया। 5 साल बाद उसके एसेट्स उसे हर महीने पैसा दे रहे थे। सीख, चीजें खरीदने से आप अमीर नहीं बनते, एसेट्स बनाने से बनते हैं। एग्जाम्पल 6, इमोशनल कंट्रोल। 2 निवेशक सोनू और अमित। 2020 में जब बाजार गिरा तो सोनू डर गया, सारे शेयर बेच दिए, नुकसान में। अमित बफेट स्टाइल, अमित ने सोचा क्या कंपनियां खराब हो गई हैं, क्या लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे। जब जवाब नहीं मिला तो उसने और शेयर खरीदे। 1-2 साल बाद बाजार वापस ऊपर चला गया, सोनू ने नुकसान उठाया और अमित ने बड़ा मुनाफा कमाया। सीख, पैसा दिमाग से बनता है, डर से नहीं। इन सभी उदाहरणों से हमें 6 बड़ी बातें मिलती हैं। लंबी सोच रखो, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, पहले सीखो फिर निवेश करो। जुआ नहीं, समझदारी से निवेश करो, पहले बचत करो फिर खर्च करो, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो, इमोशनल कंट्रोल रखो।
अब जब हमने वास्तविक जीवन के उदाहरणों से इन सिद्धांतों को समझ लिया है, अब समय आ गया है फाइनल कंक्लूजन का, जहां हम पूरे ऑडियो का सार निकालेंगे। फाइनल कंक्लूजन। अब हम इस पूरी यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं, लेकिन असल में आपकी नई यात्रा यहीं से शुरू होती है। आज हमने सिर्फ वॉरेन बफेट की कहानी नहीं सुनी, हमने उनके सोचने का तरीका समझा। हमने सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सीखा, हमने पैसा बनाने की मानसिकता सीखी। आपने सुना लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कि जल्दी नहीं सही तरीके से जीतना है। नॉलेज इज रियल पावर, कि बिना समझे लगाया गया पैसा जुआ है। इन्वेस्ट डोंट गैम्बल, कि स्मार्ट निवेश ही असली खेल है। सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, कि बचत ही धन की नींव है। बिल्ड एसेट्स नॉट लायबिलिटीज, कि चीजें नहीं संपत्ति बनानी है। इमोशनल कंट्रोल, कि पैसा दिमाग से बनता है, डर से नहीं। और हमने देखा कि कैसे यही सिद्धांत आम लोगों को असाधारण बना सकते हैं। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप वही इंसान रहना चाहते हैं जो आज हैं, या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो कल वित्तीय रूप से आजाद होगा? वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं कि अमीर बनना कोई जादू नहीं है, ये अनुशासन है, ये धैर्य है, ये सही सोच है, और ये रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसले हैं। आपको आज ही करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज सही दिशा में एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। याद रखिए, अगर आप आज बचत करना शुरू करते हैं तो आप कल जीतेंगे। अगर आप आज सीखना शुरू करते हैं तो आप कल समझदार बनेंगे। अगर आप आज धैर्य रखना सीखते हैं तो आप कल अमीर बनेंगे। बफेट कहते थे, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप आज कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप आज क्या सीखते हैं और क्या करते हैं। आज आपने सिर्फ एक ऑडियो नहीं सुना, आपने एक नई मानसिकता को अपनाया है। एक ऐसी मानसिकता जहां पैसा आपका मालिक नहीं, आप पैसे के मालिक हैं। जहां आप डर कर नहीं, समझ कर फैसले लेते हैं। जहां आप दिखावे के पीछे नहीं भागते, बल्कि असली संपत्ति बनाते हैं। तो आज से खुद से ये वादा कीजिए, मैं जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सही तरीके से अमीर बनूंगा। मैं बिना समझे पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं पहले सीखूंगा फिर निवेश करूंगा। मैं डर के कारण गलत फैसले नहीं लूंगा, मैं शांत दिमाग से सोचूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आज से ही अपने भविष्य के लिए काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि याद रखिए, आपका सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। और अगर आप आज अपने ऊपर काम करेंगे तो कल आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। और यहीं पर हमें शानदार यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। लेकिन याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये आपकी नई शुरुआत है। आज आपने सिर्फ वॉरेन बफेट के विचार नहीं सुने, आपने एक ऐसी मानसिकता सुनी है जो साधारण लोगों को असाधारण बना सकती है। अगर इस ऑडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो इसका मतलब है आपका भविष्य पहले से बेहतर बनने लगा है। याद रखिए, पैसा सिर्फ आपके बैंक खाते में नहीं बनता, वो सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है। आज अगर आप सही सोच अपनाते हैं तो कल आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। आप डर से नहीं जीतेंगे, आप अनुशासन से जीतेंगे। आप किस्मत से नहीं जीतेंगे, आप समझ से जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हैं, हम इस यात्रा में आपके साथ हैं। अगर आपको ये ऑडियो समरी उपयोगी लगी हो, अगर आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि सही ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो अभी राइज ऑडियो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नया ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। आज से सीखिए, आज से बचाइए, आज से सही फैसले लीजिए, और एक दिन आप पीछे मुड़कर कहेंगे, मैंने सही समय पर सही फैसला लिया था। राइज ऑडियो हिंदी, जहां सोच बदलती है और जिंदगी बदलती है।